Hello students, it's your GK class. Class 7. This is your GK book. You must know update, a book of general knowledge. In this book you have to study 40 chapters. In that 40, first one is this: fascinating palaces. Look at the picture. Find the description of the given grand palaces and write their names in given blank. You may use help box. Help box is given here. ये सारे क्या है? पैलेसेस है, वर्ल्ड के कुछ फेमस, इंटरेस्टिंग. फैसिनेटिंग इट मीन्स क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग. क्लियर? फर्स्ट वन, इट वॉज द इंस्क्रिप्शन ऑफ डिज्नीलैंड स्लीपी ब्यूटी कैसल. इट वॉज बिल्ट बाय ल्यूविंग. अच्छा, कैसल इट मीन्स फोर्ट, दैट इज किला. ठीक, उस कैसल का नाम है न्यानस्वानस्टाइन कैसल. नेक्स्ट, सेकेंड वन, इट इज द ग्रेटेस्ट monumental structure in Tibet. It is situated 130 meter above the Lhasa river valley. That is Potala Palace. Potala from this first. Now third one, it is a castle on a small island on a Normandy coast. देखो, Normandy coast यानी क्या होता है? सी शोर जो होते हैं ना, साइड सी के, उनको हम कोस्ट बोलते हैं. फर्स्ट देखो, आपने पढ़ा हुआ है मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, उसके बाद में कोरमंडल कोस्ट. वैसे ये एक नॉर्मेंडी कोस्ट है इन फ्रांस, और वहां पर ये कैसल बना हुआ है. उसका नाम है मॉन्ट सेंट मैकल. ठीक है, मॉन्ट सेंट मैकल. Now third one, it is one of the most fascinating castle in world. It is located in Japan. देखो, ये जापान में बना हुआ एक कैसल है, उसका नाम है मैत्सुमोटो कैसल. क्लियर? Now quiz time. Quiz time is also important for your exam purpose. First one, it is the largest big Gothic castle in world. That is Malbork Castle. सेकेंड देखो, इसमें इसका सेकेंड आंसर बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंशियंट कैसल इन वर्ल्ड? दैट इज पैराग्वे कैसल. थर्ड, द कैसल इंटीग्रेटेड इन केव्स इन स्लोवेनिया. स्लोवेनिया में केव्स में है. ठीक है, दैट इज प्रेडजामा कैसल. क्लियर? फर्स्ट चैप्टर. देखिए, ये सारे कैसल्स कहाँ के हैं? इंडिया से बाहर के. हम अब इंडिया के अंदर के कुछ कैसल्स के बारे में लिखेंगे. मैंने यहाँ पे एक पेपर पे पेस्ट किया है, आप लोग भी ऐसे ही एक पेपर इसमें अटैच करेंगे. सम कैसल ऑफ इंडिया. फर्स्ट तो है रेड फोर्ट, दैट इज इन दिल्ली. ग्वालियर कैसल, दैट इज इन ग्वालियर. मैसूर पैलेस, दैट इज इन मैसूर. जैसलमेर कैसल, दैट इज इन जैसलमेर. देखो, ऐसे नेम्स लिए हैं कि तुम लोग को याद करना इजी हो जाएगा. नाउ गोलकोंडा कैसल, दैट इज इन हैदराबाद. चित्तौड़गढ़ फोर्ट, दैट इज इन चित्तौड़गढ़. कांगड़ा फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश. जस्ट ऐसा एक पेपर यहाँ पे पेस्ट करना है. नाउ सेकेंड इज unbelievable natural phenomena. Unbelievable naturally phenomena क्या होते हैं? Affected, क्लाइमेट के कारण कुछ इफेक्ट हो जाता है, दैट इज फिनोमिना. देखो, कुछ यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट, दिस इज द नेचुरल गैस crater set on the fire by scientists in 1971 to prevent the spread of methane gas. It has been burning continuously since then. 49 years हो गए वो बर्न होते ही जा रहे हैं. कहाँ पर है ये? क्या है ये? एक क्रेटर है. क्रेटर क्या होता है? क्रेटर मीन्स एक लार्ज होल इन द ग्राउंड. ग्राउंड पे अगर एक कोई लार्ज होल हो गया तो वो ग्राउंड, देखो ये इस प्लेस पे आपको दिख रहा है, और उसमें पूरा फायर भी दिख रहा है. ठीक है. नाउ द डायामीटर ऑफ द क्रेटर. डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, दैट इज डायमीटर. डायमीटर इज 69 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 30 मीटर. 30 मीटर उसके डेप्थ है.
द क्रेटर इज पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट. टूरिस्ट लोग यहाँ पे विजिट के लिए जाते हैं इसको देखने के लिए. दैट इज डोर टू हेल. क्लियर. ये डी से लिए यहाँ पे डी है हेल्प बॉक्स में, डोर टू हेल. नाउ सेकेंड वन. White bubbles are formed when the dead organic matters on the lake bed release methane gas that freezes just inches under the cold surface of the lake. These bubbles are highly inflammable with the deadly effect. That is flammable ice bubbles. देखो थोड़े इंचेस ना, ये लेक से थोड़ा इंचेस अंदर ऐसे बबल्स बन जाते हैं और वो फ्लेमेबल होते हैं. ठीक. सो नेम क्या है यहाँ? फ्लेमेबल आइस बबल्स. नेक्स्ट थर्ड वन. मेनी स्पीसीज ऑफ, देखो एक पे ध्यान देखो, मेनी स्पीसीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, इसको बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन, आर नोन टू इमिट लाइट. इमिट मतलब लाइट को बिखेरना, दैट इज इमिट करना. When they are washed ashore by the tides. टाइड्स आपने हाई टाइड्स पढ़ा है ना. टाइड आने से क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स बाहर आ जाते हैं. और दिस केमिकल एनर्जी, देयर केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी. और उनकी जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है लाइट एनर्जी में. और दस दे लिमिनेट इन द डार्क. डार्क में वो लिमिनेट होने लगते हैं, चमकने लगते हैं. ठीक है. बायोल्यूमिनेसेंट वेव्स, ऐसे देखो यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर उसका. नाउ फोर्थ वन. इट इज अ सैंड लेक. इन सम एरियाज वेयर वेरी हाई इवेपोरेशन टेक प्लेस. ऐसे कोई एरियाज होते हैं जहाँ बहुत डायरेक्ट सन रे आता है, वहां पर क्या होता है, इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है. एंड वाटर इवेपरेट एंड सैलिनिटी लेवल इंक्रीजेस. उसमें सॉल्ट बहुत बढ़ जाएगा. क्या होता है, सी में क्या होता है, सॉल्ट होता है. और बहुत ज्यादा इवोपरेशन होने से क्या होगा, सॉल्ट सैलिनिटी लेवल उसका इंक्रीज हो जाएगा. दस साइनोबैक्टीरिया इंक्रीजेस. दिस रेड पिगमेंटेड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म गिव्स रेड कलर. वो तब वो रेड कलर आने लगता है. और ये रेड कलर क्या है, ये इस लेक को क्या बोलते हैं, रेड लेक. क्लियर है, रेड कलर है तो आप रेड लेक. ठीक. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ. इट इज रिचली concentrate with several minerals including compounds of magnesium, calcium, sodium, etc. Most of the water in the lake evaporates during the summer, leaving large spots on the lake colored according to the mineral compounds to form the natural walkway around these spots. एक spots बन जाते हैं evaporation के बाद, और इसके बाजू में क्या होता है, एक कुछ walkway बन जाता है. तो उसको बोलते हैं, उस लेक को बोलते हैं स्पॉटेड लेक. ठीक है. नेक्स्ट. मिलियंस ऑफ रेड क्रैब्स आर लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस. देखो बहुत सारे क्रैब्स हैं, ये सारे एक छोटे से प्लेस में सब पास पास में है. दीज रेड क्रैब्स आर नोन फॉर मास माइग्रेशन टू ले एग्स इन द ओशन. उस आइलैंड को क्या बोलते हैं, क्रिसमस आइलैंड. ठीक है. इधर देखो इंडियन ओशन है, वो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में. नेक्स्ट वन इज, इट इज द जाइंट सबमरीन सिंकहोल, सर्कुलर इन शेप. देखो सर्कुलर इन शेप है. ओवर 300 मीटर इन डायमीटर. इसका डायमीटर क्या है, 300 मीटर. एंड 124 मीटर डेप्थ. इसकी डेप्थ है 124 मीटर. इट इज ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट्स एंड पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक पार्ट है. दैट इज ग्रेट ब्लू होल. नाउ लास्ट ऑफ दैट, एथ. इट इज द क्लाइमेट फिनोमिना दैट ऑकर्स इन अ डेजर्ट एवरी 4 or 5 years, where blooming of wide variety of flowers is seen during the September-November मंथ में क्या होता है, डेजर्ट में ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं. क्यों होता है, इफ देयर इज अनयूजुअल हाई रेन. वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रेन हो गई डेजर्ट में, तब डेजर्ट में तो इतने फ्लावर्स नहीं होते हैं, और इस डेजर्ट में क्या होता है, फ्लावर्स आ जाते हैं 4-5 years में. तो उसको बोलते हैं फ्लावरिंग डेजर्ट. एटाकामा डेजर्ट इन चिली. नाउ क्विज टाइम. देखो क्विज टाइम में
3 क्वेश्चंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमने को टिक करना है. एन ऑप्टिकल quiz time. First question. An optical phenomena that occurs due to the reflection of bright light by the ice crystal present in the atmosphere, that is light pillars. Next, nacros clouds are type of polar stratospheric clouds. Next, a dirty thunderstorm is phenomena in which lightning occurs in volcano plume. Clear? Now chapter 2 over.